हाँ जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो इस्लामी सल्तनतों का दौर है वो कुछ इस तरह रहा है। खिलाफत राशिदा 30 साल, सल्तनत उमैया 91 साल, सल्तनत अब्बासिया 524 साल, सल्तनत ममलूक 275 साल, सल्तनत गरनाता 223 साल, सल्तनत गौरिया 69 साल, सल्तनत फातिमा 93 साल, अंदुलनस की उमवी खिलाफत 750 साल, सल्तनत मराबितीन 148 साल, सल्तनत उस्मानिया 625 साल 624 साल रही। और इसके बाद मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा इंडिया में दो सल्तनत, एक तो सुल्तानस आए यहाँ पर, दूसरा आए मुगल्स। जो मुगल्स का दौर है वो स्टार्ट हुआ है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी से लेकर 1530 तक बाबर था। फिर आया हुमायूं, जो इसका बेटा था, उसने हुकूमत की 1530 से लेकर 1540 तक। फिर उसको जलाए वतन किया गया। यहाँ पर बीच में शेर शाह सूरी की डायनास्टी आ गई और यहाँ पर फिर वापस आ गया। फिर हुमायूं 1555 टू 1556 यहाँ तक आया। ये 15 है। इसके बाद आया जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर ने हुकूमत की 1556 से लेकर 1605 तक। फिर आया इसी तरह जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक। शहरयार खान, उसने 1627 से 1628 तक। फिर आया शाहजहां ने 1628 से 1658 तक। फिर आया औरंगजेब 1658 से 1707 तक। फिर आया मोहम्मद आजम शाह, उसने 1707 में थोड़ा हुकूमत की। इसके बाद बहादुर शाह जफर, उसने 1707 से 1712 तक। फिर आया जहांगीर शाह, इसने 1712 से 1713 तक। फिर आया फारूक सियार, उसने 1713 से 1719 तक। इसके बाद और एक बादशाह आ गया रफ़ीउद्दरजात, उसने रफ़ीउद्दीन दरजात, उसने 1719 हुकूमत की। इसके बाद आया शाहजहां सेकंड, उसने 1719 में हुकूमत की। इसके बाद मोहम्मद शाह आया मुगल डायनास्टी का, उसने 1719 से 1748 तक। फिर आया अहमद शाह बहादुर, उसने 1748 से 1754 तक। फिर आया आलमगीर सेकंड, उसने 1754 से 1759 तक। फिर आया शाहजहां थर्ड, उसने 1759 से लेकर 1760 तक। फिर आया शाह आलम सेकंड, उसने 1760 से 1806 तक। फिर आया जहान शाह यानी शाहजहां शाह फोर्थ, इसने 1788 से लेकर 1806 तक। फिर आया अकबर सेकंड, उसने 1806 से 1837 तक। फिर आया बहादुर शाह जफर, ही वाज एंडिंग मुगल रूलर of Mughal dynasty in India. He ruled from 1837 to 1857. When he was captured by English East India Company, his two sons were martyred in front of him, and ultimately Bahadur Shah Zafar was exiled. इसको जलाई वतन किया गया बर्मा में, मॉडर्न म्यांमार में, वहाँ पर रंगून जेल में उसको रखा गया। अल्टीमेटली उसकी डेथ वहीं पर हुई। तो ये रही मुगल डायनास्टी के बारे में। और इसके बाद इससे पहले जो सुल्तान हुआ करते थे उनमें था कुतुबुद्दीन ऐबक था, अल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी डायनास्टी में से। ये इसी तरह फिरोज शाह तगलुक डायनास्टी से, इसी तरह सईद डायनास्टी भी हुआ करती थी, लोधी डायनास्टी भी हुआ करती थी। जिस तरह इब्राहिम लोधी को ज़हीरुद्दीन बाबर ने हरा दिया 1526 में, और अल्टीमेटली जो यहाँ पर मुगल डायनास्टी है उसकी बुनियाद पड़ती है 1526 ईस्वी में। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये हैं मुगलों का दौर इंडिया में, और ये ओवरऑल जो मुस्लिम किंगडम्स रही हैं उनका दौर। अलबत्ता जो खिलाफत राशिदा है उसमें सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुकूमत की 2 साल, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, फिर
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس طرح یہ کاروان چلتا گیا. تو اوورآل مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو تھوڑا پسند آیا ہوگا. اوورآل تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.